क्लास गुड मॉर्निंग। टाइप 3 की ओर बढ़ते क्लास आर्टिकल में। टाइप 3 मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि हम लोग प्रॉपर नाउन के ऊपर में बात करेंगे क्लास। तो प्रॉपर नाउन जो कि सिंगुलर था, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है क्लास। प्रॉपर नाउन के मैंने दो पार्ट्स कर दिए क्लास यहाँ पे। एक पार्ट है जनरली प्रॉपर नाउन, बस प्रॉपर नाउन है, और दूसरा पार्ट यूनिक प्रॉपर नाउन, बड़े बड़े इमारतों के नाम, बड़े बड़े जगह के नाम, बड़े बड़े इवेंट्स के नाम। तो उनके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले तो रूल समझ लेते हैं क्लास। रूल ये है कि अगर प्रॉपर नाउन आता है तो आप कभी भी, लिख रहा हूं क्लास में यहाँ पे, कभी भी आप उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ना ए करेंगे, ना एन करेंगे, ना द करेंगे। कितने भी बार जब भी प्रॉपर नाउन आएगा आप लोग कभी भी आर्टिकल उसके पहले नहीं लगाएंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं अजय, तो आप कभी भी उसके पहले द अजय, कितने भी बार हुआ है ऐसा यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। पर अगर मैं बात कर रहा हूं जनरली गंगा, गंगा एक यूनिक रिवर का नाम है, पता ही है, बड़ी नदी का नाम है, तो उसके पहले द आएगा तो क्या बोलेंगे क्लास हम लोग, द गंगा। तो वो यूनिक पार्ट में आ जाएगा। और जब भी यूनिक प्रॉपर नाउन आएगा हम लोग हमेशा क्या करेंगे क्लास, इनके पहले द लगाएंगे। क्लियर है? तो प्रॉपर नाउन के भी हमने दो पार्ट्स कर दिए। जनरल प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेंगे, उसके एक्सेप्शंस भी मैं साथ साथ क्लियर करूंगा क्लास कि उसको स्पेसिफाई करेंगे तो फिर क्या इंपैक्ट होगा। और दूसरी चीज, अगर मैं यूनिक प्रॉपर नाउन जिसके पहले हमेशा द लगा रहे उसकी भी बात करता हूं, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट लिख के रखी क्लास, इनके ऊपर बात करते हैं। मैंने पहले बोल दिया क्लास आप लोगों को ह्यूमंस के नाम। अगर आप लोग बोल रहे हो द मैरी, द अजय, तो आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कभी भी। तो आप अगर ऐसा यूज कर रहे हो या कहीं ऐसा आ रहा है तो आप उसको एरिनियस मानोगे। आगे मैं बढ़ता हूं, दूसरी चीज देख ली, कंट्री के नाम, स्टेट के नाम, सिटी के नाम, या मैं ये तीनों चीजों के नाम, तो ये एक ही जैसी चीज है, ज्योग्राफिकल रीजन्स के नाम हुए। तो अगर मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल क्लास के द इंडिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं द मुंबई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। पर कुछ सवाल बार बार रिपीट होते हैं, सर हमेशा जब हम लोग यूएसए यूज करते हैं या हम लोग जब यूके की बात करते हैं, जब हम लोग यूएई की बात करते हैं, तो हमेशा इनके पहले द लगाते हैं, ऐसा क्यों क्लास? तो याद रखिए क्लास, यूएसए जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई वो मल्टीपल स्टेट से बना हुआ है, इसलिए यूएसए के पहले हम लोग हमेशा द लगाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा कारण बताता हूं क्लास। आप बोलोगे सर मल्टीपल स्टेट से यूएसए बना है, तो इंडिया भी तो मल्टीपल स्टेट से बना हुआ है। तो मैं एक सिंपल बात बताता हूं, यूएसए को कभी भी ग्रामर ने आर्टिकल द नहीं दिया। यूएसए जिसने बनाया उसी ने उसके साथ द लगाया। तो ये ग्रामेटिकल पॉइंट ना होते हुए जनरली ये एक जनरल नॉलेज का पॉइंट है कि भाई कौन से देश के पहले मैं लगाऊंगा। जैसे आइलैंड्स में भी, जैसे लक्षद्वीप है या दमन एंड दीव है, तो हम लोग कभी भी उनके पहले आर्टिकल नहीं लगाते। पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं अंडमान्स की बात कर रहा हूं, तो हम लोग द अंडमान्स बोलते हैं धनिको, क्योंकि वो मल्टीपल आइलैंड से बना है। द फिलीपींस बोलते हैं, ये आइलैंड के पहले द लगाते हैं। तो याद रखिए क्लास, ये आप लोगों को जनरल अवेयरनेस से हासिल करना है। उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को एंड में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग पढ़ सके उससे। आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग नेक्स्ट चीज की तरफ में, लैंग्वेज या सब्जेक्ट के नाम। जैसे हिंदी आ रही है तो मैं द हिंदी, द मराठी नहीं बोल सकता क्लास। पर क्लास अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं स्पेसिफाई करके बोल रहा हूं, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं हिंदी, तो मैं इसके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाऊंगा, अ हिंदी, द हिंदी, ये रॉन्ग हो जाएगा। और अगर मैं बोल रहा हूं हिंदी ऑफ महाराष्ट्रियंस, किसकी हिंदी की बात हो रही है क्लास? महाराष्ट्रियन की। वैसे भी आपको पता ही है स्पेसिफिकेशन होता है, तो फिर कोई भी चीज वो हो उसके पहले जनरली द आ जाता है। तो यहाँ पे हिंदी एज अ होल नहीं लिया जा रहा है, महाराष्ट्रियन की हिंदी की बात चल रही है, तो जनरली हम लोग क्या लगा देंगे क्लास, उसके पहले द लगा देंगे। सेम चीज अगर सिटी का नाम है, यहाँ पे मैंने क्लियर नहीं किया, क्लियर कर दूं फिर से स्पेसिफिकेशन करूं। अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल नागपुर, तो आप लोग अ नागपुर, द नागपुर नहीं यूज कर सकते। पर आप बोल रहे हो नागपुर ऑफ ऑरेंजेस, संतरों वाला नागपुर, तो आप उसकी पहचान दे रहे, स्पेसिफाई कर रहे, कौन सा नागपुर? संतरों वाला नागपुर। तो बेसिकली जब आप लोग ऐसा स्पेसिफिकेशन देंगे तो उसके पहले अपने आप, क्योंकि उसके बाद ऑफ लगा है, द आ जाएगा, द नागपुर ऑफ ऑरेंजेस। इस तरीके से आगे मैं बढ़ता हूं, किसी भी चीज को आप स्पेसिफाई कर सकते हो इस तरीके से क्लास। मैं आगे भी आप लोगों को समझाते जाऊंगा। सब्जेक्ट के नाम, जैसे अगर मैं द मैथमेटिक्स, अ फिजिक्स, ऐसा कभी नहीं बोल सकता। पर अगर मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल क्लास कि भाई मैथ्स ऑफ पाइथागोरस,
पाइथागोरस के मैथ्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूं पाइथागोरस का मैथ्स है तो यहाँ पे मैं द यूज कर लूंगा, ये सही होगा क्लास। याद रखिए आप जब आप स्पेसिफाई बनाते जाएंगे तो वो भले ही आप लोग ना लगाए पर वहां पे जब स्पेसिफिकेशन होगा तो आपको लगाना पड़ेगा क्लास। आगे मैं बढ़ता हूं गेम्स के नाम, अगर मैं बोलूं अ क्रिकेट द फुटबॉल तो आप लोग ऐसा यूज नहीं कर सकते, याद रखेंगे क्लास। कोई भी गेम कोई भी स्पोर्ट के नाम के पहले आप लोग कभी भी आर्टिकल नहीं लगा सकते क्योंकि वो जनरल प्रॉपर नाउन है क्लास। आगे मैं बढ़ता हूं कलर के नाम, जैसे अगर आप लोग बोल रहे हो क्लास अ रेड द ब्लैक तो आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये कलर के नाम का यूज किया गया प्रॉपर नाउन है ये। पर अगर मैं बोल रहा हूं अ रेड बॉल एग्जाम्पल के तौर पे तो यहां पे नाउन तो बॉल हो गया, लास्ट वाला वर्ड नाउन हो जाएगा, इसका मतलब रेड एडजेक्टिव पोजीशन पे आ गया। तो ये आर्टिकल इस वर्ड के लिए नहीं आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, ये सिर्फ साउंड चेकिंग के लिए रह जाएगा। इसका मतलब ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि रेड यहाँ पर नाउन की तरह यूज ना होते हुए एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। क्योंकि क्या होता है बहुत बार हमको लिखा होता है बुक में दिया हुआ होता है द ब्लैक नहीं लगा बोल सकते हम लोग द ब्लैक द व्हाइट, और नीचे एग्जांपल होता है द ब्लैक बैग और वो राइट होता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऊपर तो दिया था कि भाई ब्लैक रॉन्ग है और नीचे ब्लैक राइट बोला जा रहा है, तो आप लोग समझे अगर वो नाउन है तो रॉन्ग है, पर अगर वो नाउन के पहले आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है, उसके पहले आर्टिकल हो सकता है। क्लियर हो रहा है क्लास? आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट इज डिजीज के नाम, अ मलेरिया द टाइफाइड अ कैंसर आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते, एरर हो जाएगा क्लास। डेज के नाम अ संडे द मंडे द ट्यूसडे ऐसा नहीं बोल सकते, पर अगर मैं बोल रहा हूं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि भाई ट्यूसडे ऑफ लास्ट वीक पिछले हफ्ते का ट्यूसडे तो यहाँ पे क्लैरिटी आ गई पिछले हफ्ते का, तो मैं बोलूंगा द ट्यूसडे ऑफ लास्ट वीक। क्लियर हो गया क्लास? तो ये थे हमारे प्रॉपर नाउन जिनके पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगा रहे थे, पर साथ में मैंने ये भी कर लिया कि स्पेसिफाई हुआ तो आर्टिकल आपको यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं क्लास यूनिक प्रॉपर नाउन की तरफ। यूनिक प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करूं, सेलेस्टियल बॉडीज मैंने डाले हैं, मतलब ग्रहों के नाम या स्पेस से रिलेटेड चीजों के नाम, जैसे मैं बोलूंगा द यूनिवर्स तो ये सही होगा। मैं यहाँ पे लिस्ट भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो भी देखिए आप क्लास, साथ ही साथ पॉपअप हो रही होगी। द यूनिवर्स बोल सकता हूँ मैं साथ ही साथ बोल सकता हूँ क्लास द वर्ल्ड, मैं बोल सकता हूँ क्लास द अर्थ, मैं बोल सकता हूँ द सन द मून, ये सारे बड़ी बड़ी बॉडीज के नाम है क्लास, तो ये पहले हमको द लगाना पड़ेगा, हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे क्लास, तो याद रखिए क्लास आप लोग। साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ क्लास द स्काई, स्काई के पहले भी द लगाया जाता है क्लास, याद रखिए आप लोग। पोल्स की बात है, जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल है तो आपको बोलना पड़ेगा द नॉर्थ पोल द साउथ पोल। साथ ही साथ डायरेक्शंस के पहले द ईस्ट द वेस्ट आपको हमेशा लगाना पड़ेगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट आ रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा द नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से याद रखिए क्लास। आगे मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट चीज की तरफ, ओशंस के नाम मैं बोलूंगा द पैसिफिक ओशन द इंडियन ओशन, जितने भी ओशंस के नाम है मैं उनके पहले द लगाऊंगा। सीज के नाम द रेड सी, मैं बोल सकता हूं द अरेबियन सी। आगे बढ़ता हूं बेस के नाम, द बे ऑफ बंगाल, आप लोग जानते हैं बेस और गल्फ एक ही जैसी चीज है, थोड़ा सा फर्क रहेगा क्लास, खाड़ियों को ये बोला जाता है, मैं बोल सकता हूं द गल्फ ऑफ मैक्सिको। आगे बढ़ता हूं क्लास में डेजर्ट्स के नाम, जैसे मैं बोल सकता हूं द थार है द कालाहारी डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट है बड़े बड़े, द सहारा है तो इनके पहले द आएगा। माउंटेन्स है, जैसे मैं बोलूंगा द हिमालय द आल्प्स, जो बड़े बड़े पहाड़ है उनके नामों के पहले द आता ही है, पता ही है आप लोगों को। नदियों के नाम है द गंगा है द नाइल है द अमेज़न है, बहुत सारी नदी है। एक पॉइंट आता है हमेशा क्लास, वो क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को। सर हिमालय यूज होता है, कभी कभी हिमालयाज आता है, कभी कभी आल्प्स आता है, कभी कभी हमने देखा है गंगा आता है, कभी कभी आता है गंगेस। ऐसा क्यों होता है सर, और इसका क्या रीजन है? तो मैं बोलूंगा जब हिमालयाज बोला जा रहा है तो ये उसके रेंजेस के साथ बात कर रहा है, विथ रेंजेस। आप पहाड़ अगर मैं जनरली बोलूं तो सीधा सीधा एक ढलान होती है, पर पहाड़ में बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ जुड़े हुए होते हैं, उनको हम लोग पर्वत रांगा या रेंजेस बोलते हैं। अगर वो रेंजेस के साथ है तो उसको प्लूरली बोला जाता है, वो प्लूरल नाउन बन जाता है, और यहाँ पे भी हमको द यूज करना है। अगर मैं हिमालय बोलूं तो भी द हिमालय है, हिमालयास बोलूं तो भी द हिमालयास है, पर फर्क वर्ब में आ जाएगा। हिमालय है तो ईज होगा, द हिमालयास है तो मैं आर यूज करूंगा क्लास, ये बात याद रखिए आप। सेम चीज है गंगा, गंगा सिर्फ एक नदी है, अगर मैं बोल रहा हूं गंगेस तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ बोला जा रहा है, मतलब इसकी सहायक नदियों के साथ इसको बोला जा रहा है। तो याद रखिए आप लोग, जब भी ट्रिब्यूटरीज है उसकी जो नसें है, देखा होगा आप लोगों ने मैप्स में, एक बड़ी नदी जा रही है और उसके आजू बाजू में छोटी छोटी नदियां निकल रही है, अगर गंगा को उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ बोला जा रहा है क्लास तो हमेशा आपको द लगाना है।
तो मैं गंगा बोलूं तो भी द, गंगेश बोलूं तो भी द, पर याद रखिए वर्ड का फर्क होगा क्लास। आगे बढ़ता हूं क्लास में, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट रिलीजियस बुक्स है, जैसे बाइबल है, गीता है, वेदास है, तो हम लोग बोलेंगे द बाइबल, द गीता, द वेदास। आगे बढ़ते हैं क्लास। नेक्स्ट चीज एक और चीज क्लास, रिलीजियस बुक्स के साथ में रिलीजियस लोगों की कम्युनिटीज के पहले, जैसे द हिंदूज है, द मुस्लिम्स है, द क्रिश्चियंस है, इनकी कम्युनिटी के पहले, वो प्लूरल है वैसे, उनके पहले भी द लगाया जाता है। साथ साथ याद रखिए क्लास आप लोग। आगे मैं बढ़ता हूँ, हिस्टोरिकल जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ हिस्टोरिकल इंसान के नाम छोड़कर आप लोग सारी हिस्टोरिकल चीजों के पहले, बिल्डिंग्स के पहले, इवेंट्स के पहले द लगाएंगे। याद रखें। सर आपने नाम क्यों इनकार कर दिया? मैंने पहले यहां कट कर दिया था, इसका पॉइंट क्लियर कर देता हूं मैं। अगर मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल द अकबर, तो क्लास ये रॉन्ग होगा, क्योंकि अकबर एक किंग का नाम है। तो ह्यूमंस के नामों के पहले हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा ह्यूमन क्यों ना हो। गांधी क्यों ना हो तो हम लोग द गांधी नहीं बोल सकते। याद रखेंगे क्लास, वो हिस्टोरिकल नाम अगर इंसान का हो, कितने भी बड़े राजा का हो, हम लोग कभी भी उनके पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। पर अगर मैं घराने की बात कर रहा हूं उनके, मैंने यानी कहा डायनेस्टीज, विरासत या घरानों की अगर मैं बात कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे द मुगल्स। ये मुगल्स घराना है, तो मैं इसके पहले द लगा सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल महाराणा प्रताप, मैं इनके पहले द महाराणा प्रताप आर्टिकल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन का नाम है। पर अगर मैं राजपूत घराने की बात कर रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं द राजपूत्स। तो याद रखेंगे, घरानों के पहले आर्टिकल द आएगा। पर अगर हिस्टोरिकल नाम हो, वो ह्यूमन का नाम हो, किसी भी तरीके से ह्यूमन का नाम आ जाए, तो आप लोग कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, चाहे वो अकबर हो, बिरबल हो, या कोई भी बड़े से बड़े राजा या इंसान की बात हो। आगे बढ़ते क्लास, हिस्टोरिकल प्लेसेस, जैसे मैं बोल सकता हूं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे पानीपत शहर का नाम है, शहर के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। पर अगर पानीपत में हिस्टोरिकल वो जगह के हिसाब से देखता हूं जहां लड़ाई हुई है, तो द पानीपत आप लोग बोल सकते हैं। क्लियर रखेंगे क्लास ये भी बात को। आगे मैं बढ़ता हूं प्लेसेस के बाद में, बिल्डिंग्स पे, जैसे ताजमहल है तो मैं बोलूंगा द ताजमहल, द व्हाइट हाउस, द रेड फोर्ट। जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उनके पहले द आएगा। हिस्टोरिकल जितने भी इवेंट्स हुए, जैसे मैं बोल सकता हूं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जितने रेवोल्यूशन या इवेंट्स हुए उनके पहले हम लोग द लगा सकते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास, डिपार्टमेंट के नाम। डिपार्टमेंट और पोस्ट मैंने क्लियर करके, डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री या बड़े बड़े ऑफिशियल से बड़े डिपार्टमेंट्स या पोस्ट की बात होगी। जैसे कि मैं बोल सकता हूं क्लास द आर्मी, द नेवी, या मैं बोल सकता हूं द लेजिस्लेचर, द जुडिशियरी। ये सारे डिपार्टमेंट्स के नाम है बड़े बड़े, जिनके पहले द आप लोग द लगाएंगे। अगर मैं पोस्ट की बात करूं, बड़े बड़े पोस्ट, जैसे प्रेसिडेंट है तो मैं बोलूंगा द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है तो द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है तो द चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, ये जो बड़े बड़े पोस्ट है इनके पहले द लगाऊंगा। पर जैसे क्लर्क पोस्ट है, कांस्टेबल है, ये नॉर्मल पोस्ट है, इनके पहले हम लोग बेसिक तरीके से आर्टिकल यूज करेंगे, डायरेक्टली हम लोग द यूज नहीं करेंगे क्लास। कुछ और बातें बता देता हूं क्लास में, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर मैं बात कर रहा हूं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की चीजों की तरह आ रहा है, तो उनके पहले हम लोगों ने द लगाना है क्लास। याद रखेंगे आप लोग। मैं बोलूंगा द हारमोनियम, द गिटार, द सितार, इस तरीके से। पर अगर आप लोग जनरली उसको खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, तो ये उसके विशेष रूप को नहीं बता पा रहा है, तो वहां पे द नहीं आएगा। याद रखेंगे। दूसरी चीज इन्वेंशन है। इन्वेंशंस के पहले बहुत सारे इन्वेंशंस हुए अभी तक के, इन्वेंशंस के पहले हम लोगों ने द लगाना है क्लास। अब बोलोगे सर बल्ब का भी तो इन्वेंशन हुआ है, तो आप, अगर मैं बोल रहा हूं बल्ब की बात कर रहा हूं क्लास, तो आप लोग द बल्ब। जनरली अगर मैं बोल रहा हूं हु इन्वेंटेड द बल्ब, तो आप लोग द बल्ब बोलेंगे। पर अगर मैं बोल रहा हूं आप लोगों को गो एंड गेट अ बल्ब, तो यहां पर हम लोग उसको इन्वेंशन के रूप में नहीं, कॉमनैलिटी के रूप में देख रहे हैं, तो वहां पे द लगाने की जरूरत नहीं, आप लोग भी चला लेंगे। तो याद रखेंगे, जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात है तब द यूज होगा, इन्वेंशन जब उनके इन्वेंशंस की बात है तब द यूज होगा। आखिरी चीज है, इंसानों के बॉडी पार्ट्स की बात होती है क्लास, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं। बॉडी पार्ट्स अगर इंजुरी से रिलेट हो रहे हैं, या थमाने से रिलेट हो रहे हैं, या विशेषता उनकी बात हो रही है, तो उनके पहले द आएगा। जैसे अगर कोई मुझे बोल रहा, एक एग्जांपल के तौर पर कि भाई ही पैटेड हिम ऑन द शोल्डर, तो यहाँ पे शोल्डर पे उसको तप आ रहा है, मतलब विशेषता बॉडी पार्ट्स का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो ऐसे वक्त उनके पहले द आपको लगाना है। तो ये तीन चीजों को भी आप लोग याद रखें क्लास। तो ये था रिप्रेजेंटेशन, यूनिक प्रॉपर नाउन और जनरल प्रॉपर नाउन का। इसके एक्सेप्शन को देखते हैं क्लास, तभी द आएगा। एक एक्सेप्शन पे बात करते हैं क्लास प्रॉपर नाउन के।
प्रॉपर नाउन जब भी कॉमन नाउन का काम करता है तो इस प्रॉपर से बने कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, बेसिकली ए और एन लगता है। अगर ऑफ आ रहा है सामने में, अगर ऑफ लगा हुआ है बाजू में नाउन के, तो यहां उसके पहले द आ जाएगा। याद रखिए क्लास, अगर प्रॉपर से कोई नाउन कॉमन बनता है, वो कैसे बनता है मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं आएगा, यूनिक है, द आएगा। पर कोई प्रॉपर नाउन कॉमन बनता है, मतलब वो 2-3 नजर आता है, तो उस प्रॉपर से बने कॉमन नाउन के पहले जनरली ए और एन ऑफ लगा है तो द आप लोग लगा सकते हो। उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली आप लोगों को फर्स्ट प्लेस पे नजर आ रहा है क्लास, विराट कोहली फर्स्ट प्लेस पे है, मतलब प्रॉपर नाउन है, याद रखिए। अब प्रॉपर है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते। पर विराट कोहली को यहाँ सचिन तेंदुलकर की तरह बताया जा रहा है। सचिन तेंदुलकर भी एक प्रॉपर नाउन है, पर उनको किसकी तरह बताया जा रहा है? सचिन तेंदुलकर की तरह विराट कोहली को बताया जा रहा है। तो एक बात समझे, सचिन तेंदुलकर खुद एक पर्सनालिटी है, और एक विराट कोहली के अंदर भी हमको सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी या सचिन तेंदुलकर नजर आ रहा है। मतलब कितने सचिन हो गए? 2। तो याद रखेंगे, जब भी एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन की तरह बताया जाए तो पहला वाला तो प्रॉपर ही रहेगा, जैसे यहाँ विराट कोहली प्रॉपर ही है, पर जो दूसरा वाला है वो प्रॉपर से कॉमन बन जाएगा। और कॉमन बनेगा तो उसके पहले ए एन आएगा, ऑफ है तो द आएगा। अब यहाँ पे ऑफ है क्या? नहीं है, तो यहाँ सचिन के पहले वॉल साउंड नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? लगाएंगे। मतलब फाइनल आंसर बनेगा विराट कोहली इज अ सचिन तेंदुलकर। सेम एग्जांपल सेकंड में नजर आ रहा है, सेकंड में भी विराट कोहली पहली पोजीशन पे क्लास, तो प्रॉपर नाउन ही है, मतलब उसके पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए, और नहीं भी लगाए। दूसरी चीज, उनको सचिन तेंदुलकर की तरह बताया जा रहा है, सचिन तेंदुलकर की तरह बताया जा रहा है, तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पर कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि सचिन खुद एक पर्सनालिटी है और एक विराट के अंदर नजर आ रहा है। तो कितने सचिन हो गए? 2। तो ये वाला सचिन हमको कॉमन नजर आ रहा है, दूसरा वाला, इसके पहले आर्टिकल आना चाहिए, ऑफ लगा है तो आपको पता ही है कि यहाँ इसके पहले क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट एग्जांपल, फिर से एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, लिखा हुआ है कि कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर पहले नंबर पे आ रहा है, प्रॉपर नाउन है, पर यहां पर कश्मीर प्रॉपर नाउन है, पर स्विट्जरलैंड प्रॉपर टू कॉमन बना है। क्या बना है? प्रॉपर टू कॉमन। क्यों? क्योंकि कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह बताया जा रहा है। स्विट्जरलैंड खुद एक कंट्री है या एक जगह का नाम है, और यहां पर कश्मीर में भी एक स्विट्जरलैंड नजर आ रहा है, मतलब 2 स्विट्जरलैंड हो गए, और जो भी चीज 2 हो जाए वो कॉमन हो जाती है। तो पहली चीज है कश्मीर, कश्मीर प्रॉपर है, उसके पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए और नहीं भी आ रहा है। पर यहाँ पे स्विट्जरलैंड जो प्रॉपर से कॉमन बन गया, उसके पहले आर्टिकल आना चाहिए। अगर ऑफ नहीं होता तो ए और एन आता, और ऑफ है तो क्या आ जाएगा क्लास? यहाँ आ जाएगा। क्लियर क्लास? अब मिक्स्ड एग्जांपल की बात करते हैं क्लास, पूरे टाइप 3 पे, जनरल प्रॉपर नाउन, यूनिक प्रॉपर नाउन और प्रॉपर से बने कॉमन नाउन के ऊपर में जो भी एग्जांपल है यहाँ पे मैंने सामने लिखे हुए, इनके ऊपर में एक एक्सरसाइज ले लेते हैं क्लास। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई डज द सन राइज इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। तो यहाँ पे पहला नाउन जो कि यूनिक प्रॉपर नाउन है, और यूनिक के पहले हम लोग द लगाते हैं, वहां द लगा हुआ है, तो ये सही माना जाएगा। दूसरी चीज, मेरे को एक और नाउन नजर आ रहा है फोर्थ पार्ट में, ईस्ट और वेस्ट, 2 नाउन नजर आ रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के नाम है, और डायरेक्शन के नाम भी यूनिक प्रॉपर नाउन में आते हैं, और जो चीज यूनिक प्रॉपर नाउन में आती है क्लास, उसके पहले द आना चाहिए। मतलब क्या होगा? द ईस्ट और द वेस्ट, और ईस्ट और वेस्ट दोनों भी फोर्थ पार्ट में, मतलब किस पार्ट में एरर आएगा क्लास? फोर्थ पार्ट में। अगर आपको आंसर निकालना है एग्जाम के हिसाब से तो पहला एग्जांपल क्लियर होगा, व्हाई डज द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं क्लास। एग्जांपल बोला है, देयर इज एन इंसेपरेबल बॉन्ड बिटवीन द मैन एंड द नेचर। यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है हम लोगों को, बॉन्ड, इंसेपरेबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे एन आ रहा है, वॉल साउंड है, और बॉन्ड एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉन्ड का बॉन्ड्स हो सकता है क्लास, तो यहाँ पर एन लगा है, जो कि रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है, टाइप 2 के रूल के हिसाब से। अब यहाँ पे मैन नजर आ रहा है। मैन, मैंने एक रूल पढ़ाया था आप लोगों को, मैन अगर पूरी प्रजाति की बात करें, क्योंकि मैन और नेचर की, एक इंसान और नेचर का कोई बॉन्ड नहीं हो सकता, सारे ही प्रजाति की मैन के हिसाब से बात हो रही है, तो इस मैन के पहले द नहीं आना चाहिए, टाइप 2 के रूल के हिसाब से। याद होगा क्लास आप लोगों को। दूसरी चीज, अब आप बोलोगे सर नेचर, नेचर तो यूनिक चीज है, तो उसके पहले आर्टिकल द आना चाहिए, पर याद रखें 2 वर्ड, नेचर के पहले कभी आर्टिकल नहीं आता है। एक और वर्ड देता हूं क्लास आपको, ये नेचर जब निसर्ग के मीनिंग में। दूसरा एक वर्ड, अगर स्पेस आ रहा है,
स्पेस के पहले भी कभी कोई आर्टिकल नहीं आता, खासतौर पे द तो बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर उसका मतलब अंतरिक्ष है। तो ये दो वर्ड याद रखें यूनिक में, नेचर और स्पेस, जिनके पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते, पर नेचर और स्पेस के बाद ऑफ लगा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं नेचर ऑफ मीना, तो यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है कि उसके स्वभाव की बात चल रही है, निसर्ग की बात नहीं चल रही। अगर तो वहां पे द नेचर ऑफ मीना आ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं द स्पेस विच इज अलॉटेड, जो स्पेस अलॉट की जाती है, तो यहाँ पे जगह की बात हो रही है, स्पेस ऐसे अंतरिक्ष यूज नहीं हो रहा है। अगर अंतरिक्ष यूज होता तो उसके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। तो ये दो वर्ड भी आप लोग संभाल के रखें, याद रखें हमेशा। तो यहाँ नेचर के पहले द नहीं आना चाहिए, मैन के पहले टाइप 2 के हिसाब से नहीं आना चाहिए। फिर से यहाँ पे हमको फोर्थ पार्ट में गलती नजर आ रही है क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अ माइग्रेंट लेबरर एफ्लिक्टेड, मतलब ग्रसित होना किसी बीमारी से, एफ्लिक्टेड विद द कैंसर हैज बीन रेफर्ड टू एम्स दिल्ली। तो यहाँ पे लेबरर नजर आ रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो उसके पहले पहली बार में आ सकता है, बिल्कुल सही है क्लास। यहाँ पे बीमारी का नाम नजर आ रहा है कैंसर, और मैंने बताया था आप लोगों को बीमारी का नाम सिर्फ प्रॉपर नाउन है, यूनिक प्रॉपर नाउन नहीं है, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए। तो इस पार्ट में गलती नजर आ रही है, जो कि थर्ड पार्ट है क्लास। आगे मैं बढ़ता हूँ, एम्स दिल्ली। अब आप बोलोगे सर एम्स तो बहुत बड़ी संस्था का नाम है, पर एम्स अपने नाम के पहले कभी आर्टिकल यूज नहीं करती। जैसे यूनाइटेड नेशंस की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस के पहले हमेशा द लगता है, तो हमको लगाना पड़ेगा। पर मैंने आप लोगों को पहले क्लियर किया टाइप 3 में, तो बहुत सारे ऐसे जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के वर्ड्स हैं जो आप लोगों को पता करने हैं, उनमें ग्रामर का कोई लेना देना नहीं होता है, उनके खुद के नाम वैसे लगे इसीलिए उनके पहले द आता है या नहीं आता है, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे क्लास। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एम्स दिल्ली में कोई गलती नहीं है, गलती मिली हमको कैंसर में, बीमारी का नाम था, उसके पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए था। लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं क्लास। बोल रहा है बिकॉज ऑफ द लीडिंग कॉटन टेक्सटाइल सेंटर। तो लीडिंग कॉटन टेक्सटाइल सेंटर एक नाउन हुआ, खासतौर पे नाउन होगा सेंटर, जो कि सिंगुलर कॉमन नाउन है, और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पहली बार अ या एन आता है, पर यहाँ द दिख रहा है सर, तो मैंने बताया था आप लोगों को एन भी चलता है और बेसिकली पहले में द भी लगता है। हम लोग उसको एरर नहीं मानेंगे, बार बार मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये बात तो सही है यहाँ तक के। आगे मैं चलता हूँ, बोल रहा है मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन आ रहे हैं, मुंबई आ रहा है, मैनचेस्टर आ रहा है जो कि प्रॉपर है, और महाराष्ट्र भी एक प्रॉपर नाउन आ रहा है। आगे बढ़ते क्लास। तो अब सबसे पहले समझते हैं मुंबई प्रॉपर है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए, और आ भी नहीं रहा है, मतलब ये बात बिल्कुल सही हुई, मैंने बताया था आप लोगों को। अब मुंबई का कंपेयर, मुंबई को बताया जा रहा है मैनचेस्टर की तरह, और एक नाउन को, एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन की तरह जब हम लोग बताते हैं तो दूसरा वाला कॉमन हो जाता है। मैंने बताया था क्लास आप लोगों को, बाजू में रूल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैनचेस्टर क्या हो गया, प्रॉपर से कॉमन हो गया, सिंपल बात है। तो उसके पहले आर्टिकल आना चाहिए, और ऑफ है तो यहाँ द आना चाहिए, और आ रहा है मतलब यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। बात रही महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले आर्टिकल नहीं होना चाहिए, है भी नहीं, मतलब इस एग्जांपल में कोई गलती नहीं है, मतलब आंसर निकलेगा आपका NE, मतलब नो एरर। तो फाइनल आंसर बनेगा क्लास, बिकॉज ऑफ द लीडिंग कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये था टाइप 3 के रूल्स और टाइप 3 की एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप में बढ़ेंगे क्लास, टाइप 4 की तरफ, जहां फ्रेजेस और ओमिशंस और मिसलेनियस एग्जांपल सारे टाइप्स के पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्लास।